पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। इस शब्द में देखते हैं अमीर गरीब को मानव बनाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कहा जा रहा है। जानते तो करीब करीब ये बातें सभी लोग हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता है। किसी को कोई कह नहीं सकता है, भय है, डर है। और ये डर भय तो मुझे भी होना आवश्यक है। सच कहने में जो सच के विपरीत के लोग होते हैं उन्हें बुरा जरूर लगता है, परंतु ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं मालूम देती है, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो सच है उसे मानव का कर्तव्य है कि वो मान ले कि सच क्या है। जो सच है उसमें आपत्ति उसे नहीं होनी चाहिए। संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में ऊंच नीच यहाँ पर बनाने वाला वो आदमी है, मानव है। एक मानव अपने को ऊंचा बनाने के लिए, मानने के लिए, मनवाने के लिए, अन्यों को नीचा बनाने के लिए नाना प्रकार के यत्न विचारा करता है कि ये गरीब बनेगा तो कैसे बनेगा, उसके लिए क्या यत्न है, और ये गरीब हो जाएगा मतलब मेरी बराबरी तक नहीं पहुंचेगा तभी अच्छा रहेगा। अगर हमारी बराबरी पर ये पहुंचता है तो फिर हमारे में भेद नहीं बन पाएगा, ऊंच नीच का भेद नहीं बन पाएगा। तो नाना प्रकार के वो प्रयास करता है, ऐसे नियमों की रचना करता रहता है कि ये कर्म कभी न टूटे। यदि नीच नहीं होंगे तब मैं राज्य व अपनी मानवता किससे करवाऊंगा। ऐसे लोगों के अंदर में सदा यही विचार रहता है कि अगर नीच लोग नहीं होंगे, छोटे लोग नहीं होंगे, गरीब लोग नहीं होंगे तो हमको मतलब मान्यता कौन देगा, कौन मुझे मानेगा बड़ा, और मैं अपना शासन किस पे करूँगा, अपनी बात को मैं जबरन किससे मनवाऊँगा। अगर बराबर का है तो वो तो मानेगा नहीं, लेकिन जब इनके पास धन नहीं होगा, इनके पास बल नहीं होगा, इनके अंदर में एकता नहीं होगी, तो फिर हमें तो जरूर ही ये इज्जत करेंगे, मानेंगे, सम्मानित करेंगे। इसी प्रकार से मतलब यहाँ पर मानव जो है विचार किया करता है और ऐसे ही मार्गों को अपनाया करता है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कहा जा रहा है कि यदि संसार में सभी अमीर हो गए, अगर संसार में सभी अमीर हो गए, अमीर का मतलब ये होता है कि वो काम धंधा नहीं करता है, वो खेती पाती नहीं करता है, क्या समझो, वो मतलब उत्पादन नहीं करता है, करवाता है। अगर बराबर की लोग हों तो करेगा नहीं कोई। सेठ जी समझ में आ रही बात? तो एक अमीर होता है तो वो करवाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो अमीर है, बड़ा आदमी है, कुछ है, चाहे वो राजा के स्थान को ग्रहण कर रहा हो, चाहे जितना पदाधिकारी हो, कोई भी हो, खाना तो उसे अन्न ही पड़ता है। लेकिन कोई भी मान्यताशील आदमी जो है वो अन्न तो नहीं पैदा कर सकता है, नहीं उपजा सकता है। वो गरीब बना के, जिनको गरीब बनाया, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया है, उन्हीं ने छीन लिया है, वही इस धरती पर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, खान पान के सामान इकट्ठा करते हैं, पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना जलाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि अगर हमें ये सब कुछ करना पड़ गया, खेती किसानी कटाई बुनाई सब कुछ करना पड़ गया और मेहनत करके खाना पड़ गया, तो फिर हम में नीच ऊंच का सवाल ही खत्म हो गया। अगर हम भी उन्हीं की तरह मेहनत करने लगे, हमको भी करनी पड़ गई, तो फिर नीच ऊंच का खत्म हो गया। और ऐसा कभी पूर्वजों से हुआ नहीं। ये भी है कि पूर्वजों से, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे ऐसे गद्दार ही थे, और उन्हीं का वंशज मैं हूँ कि बिना मेहनत का खाना, अब बिना मेहनत खाने के वंशों की आदत बन गई कि मेहनत कुछ भी ना करना पड़े, अच्छा अच्छा खान पान। तो वो गरीब बना करके रखेंगे तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो कैसे होगा। ऐसे लोग जो हैं सोचते हैं कि हमारे धर्म में, हमारी जाति धर्म में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो मेहनत करेंगे, क्या समझो। अपने को वो धर्मी कहते हैं कि अगर धर्म का पालन करते हैं तो धर्मी हम ही हैं। मतलब जो बिना मेहनत का खाए, जो उल्टा सीधा का पाठ पढ़ा के धन हरण करे, छीन ले, और ये सब है, तो वो धर्मी अपने को मानता है कि मैं धर्मी हूँ। और जो जिनके पास धन नहीं है, खान पान की कमी है, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उन्हें अधर्मी कहते हैं, कहते हैं ये पापी है। मतलब कैसा उल्टा राज है कि अपने को वो धर्मी कहते हैं, हराम का खाने वाले अपने को धर्मी कहते हैं। जो मेहनत करता है, थोड़ा बहुत उसकी मेहनत का मिल जाता है, उस पर वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि ये अधर्मी लोग हैं। वो धर्मी लोग, इस तरह के धर्मी अधर्मी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा संसार में जो भी आता है कर्मों के बस आता है, कोई गरीब कोई अमीर बनकर नहीं आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के द्वारा सच है कि यहाँ कर्मों के अनुसार जन्म होते हैं, लेकिन कोई गरीब बन के आए, कोई अमीर बन के आए, ऐसा नहीं होता है। वो कर्मों को लेके आता है, चाहे वो कोई भी मानव हो। मानव की बात करते हैं,
जात की बात नहीं करते हैं, धर्म की बात नहीं कहते हैं। जब कोई मानव इस पृथ्वी पर आता है तो वो धर्म मतलब अपने कर्मों के साथ में आता है। यहाँ गरीबी अमीरी को लेकर के कोई नहीं आता है। यदि ऐसा कुछ होता तो पैदा होने के अर्थात संसार में आने वाले मार्ग भी अलग होते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि ये होता कि गरीब भगवान पैदा करता है, अमीर को भगवान पैदा करता है, वो भगवान की मर्जी के द्वारा पैदा होते हैं गरीब अमीर, तो फिर इनके पैदा होने के मार्ग भी अलग होते। अमीर का कोई मार्ग और होता पैदा होने का, और अमीर का कोई और मार्ग होता। गरीब का अलग मार्ग होता, इसका अलग मार्ग होता। ये गरीब है, ये अमीर नहीं। यहाँ मानव ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या दर्शा रहे हैं? कह रहे हैं कि एक मानव दूसरे मानव को गरीब बना करके अपना गुलाम बना लेता है, बनाना चाहता है, बनाने का प्रयास किया करता है। वो नहीं चाहता है कि कोई हमारी बराबरी का और हो। यहाँ ये प्रयास चलता है, ये नहीं। और हम सबको अगर सच पूछो तो भ्रम में डाल रखा है इन ग्रंथकारों ने, लेखकों ने ये दिखाया है कि नहीं, पैदा होते हैं, गरीब पैदा होता है, हम अमीर हैं, हम पैदा हुए हैं। ये नहीं जानते कि मैं बेईमानी से हमारे पूर्वज ठगाई किए हैं, लूट की है, सब कुछ बेवकूफ़ बनाया है और सबका धन हरण करके मैं अमीर बना हूँ। ये नहीं कहते, ये नहीं मानते। और जबकि सच्चाई यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते अमीर गरीब का यहाँ संसार में आने का मार्ग अलग होता, लेकिन एक ही मार्ग होने का मतलब होता है, ना तो अमीर पैदा होता है ना तो गरीब पैदा होता है। पैदा जब होता है तो वो मानव पैदा होता है, और यहाँ का मानव अपनी चतुरता को लेकर के गरीब बनाता है और स्वयं अमीर बनता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक अमीर लड़की की शादी अगर होती है तो सभी भारी सहयोग जुटाते हैं। जब कोई अमीर घर की, मतलब अमीर जानते हो, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कही दिया, इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझ ले कि अमीर कौन होता है? जो दूसरों का मेहनत का किया हुआ धन हरण कर ले, जब्त कर ले, वो अमीर होता है। और अगर ऐसे अमीर की लड़की की शादी होती है तो उसकी शादी में भारी से भारी सहयोग देने के लिए सभी वैसे ही क्वालिटी के लोग, भाई वो तो गरीब है, गरीब का दे 10 रुपया ज़्यादा दे दे, क्या समझो, लेकिन ज़्यादा तो नहीं दे सकता है। तो अच्छे सामान देने का मतलब प्रयास करते हैं जो धनदे लोग हैं। और अगर छोटे घर की कोई लड़की की शादी होती है तो जो अपने को बड़ा मानते हैं, जो ये मानते हैं कि नहीं मैं बड़ा हूँ, धनवान हूँ, तो पहली बात तो ये होती है कि वो उसके निमंत्रण में जाते ही नहीं। जो अधिक पैसे वाले हैं, जो अपने को बड़ा मानते हैं, धनवान मानते हैं, वो छोटे घर की लड़की की शादी होती है तो वहाँ जाते ही नहीं है। और जब बड़े घर के लड़की की शादी होती है तो उसमें सब धनदे लोग जाते हैं, और वो जो गरीब होता है वो भी अपना सहयोग, चाहे बल का सहयोग देता हो, चाहे थोड़ा बहुत धन का सहयोग हो, कैसा भी सहयोग हो, थोड़ा वो देता है। लेकिन बड़े जो गरीब घर की लड़की की शादी होती है तो पहले तो जो मानशील आदमी है वो तो जाता ही नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। और अगर कोई जाता है तो थोड़ा सहयोग देता है। क्या? थोड़ा सहयोग देता है। कितना सहयोग देता है? जितना गरीब आदमी बड़ी लड़की की बारात में दे पाता है, उतना बड़ा आदमी जो है, धनवान आदमी है, वो शायद उतना सहयोग दे दे, शायद दे दे, ऐसा होता है। और यदि बड़े घर का कोई बीमार हो जाए
यदि बड़े घर का कोई भी आदमी बीमार हो जाए, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तब उसकी मदद सभी मतलब सभी लोग उसकी मदद करते हैं, समझो। हाँ, क्यों कि वो मान्यताशील है, बड़े हैं, तो उनकी मदद में वो मरने ना पाएं, वो बचे रहना चाहिए। उनकी मदद में तमाम लोग लगे हैं, पैसा चाहे जितना खर्च हो, लेकिन इन्हें ठीक होना है, रहना है। मतलब जितनी भी मदद की ज़रूरत होती है वो सब पूरी करते हैं। और यदि छोटे घर का बीमार होता है तो भूल कर भी कोई नहीं कहता कि तुम दवा करवा लो और हम तुम्हारी मदद करेंगे, जितनी मदद लगेगी हम करेंगे। एक गरीब आदमी भले नहीं पैसा है तो अपने बल का सहयोग दे दे कि उसे अस्पताल तक उठा कर ले जाए, क्या समझो, ये सब कुछ कर देगा। लेकिन एक धनवान आदमी जिसके पास गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक आदमी गरीब के प्राण निकल जाए, लेकिन वो ज़रा सहयोग नहीं देगा कि चलो अस्पताल तक हम तुम्हें पहुँचा दें, क्योंकि वो गरीब है। ये नहीं जानते कि उसी गरीब के द्वारा, उसी गरीब के वंश के द्वारा वो अमीर बने हुए हैं, नहीं तो भीख नहीं उन्हें मिलती कहीं ढूंढे, समझ गए हो। लेकिन सवाल इसी चीज़ का है कि उसकी मदद जो है बड़े की बड़े करते हैं, लेकिन छोटे की मदद जो है, छोटों के पास इतना धन नहीं होता छोटे छोटे की मदद कर ले, और जो बड़े लोग हैं उनका धन हरण करके, उनका श्रम हरण करके बड़े बने हैं, और वो भी अंत के समय में कोई भी सहयोग नहीं देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी, मतलब इस प्रकार गरीब का घर उजड़ जाता है। जहाँ गरीब का घर उजड़ जाए और जो उजाड़ देना चाहते हैं उन्हें कितनी खुशी होती है। मतलब गरीब का घर, मतलब गरीब बीमार हो गया, मर गया, उसका घर उजड़ गया, और जिसने उसका घर उजाड़ा, जिसने उसकी संपत्ति का हरण किया, तब उन्हें कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। और जब कि कोई बड़ा आदमी मर जाए तो कदाचित छोटे आदमी को खुशी नहीं होती है, और उसकी जनहानि पर बड़ों को खुशी होती है। उन्हें कितनी खुशी होती है। यदि छोटे न हो तो बड़े जी नहीं सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको सच का ज्ञान करा रहे हैं, और वो ज्ञान यही करा रहे हैं कि यदि छोटे लोग न हो, मेहनत कश आदमी ना हो, तो बड़े लोग जी नहीं सकते हैं। छोटा जो है वही अनाज उत्पन्न करता है, जिसे बड़े खाकर जिंदा रहते हैं। जो छोटे लोगों में श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो छोटे के लोग हैं वही अन्न वगैरह उत्पन्न करते हैं, कंपनियां चलती हैं, मेले चलती हैं, कौन काम करता है? बड़े लोग नहीं, सब छोटे लोग। जितना उत्पादन है, हर चीज़ का उत्पादन जो है वो केवल छोटे लोग करते हैं। छोटे लोग का मतलब गरीब। गरीब कौन? जिसको अमीरों ने गरीब बनाया। अगर उसकी मेहनत का पूरा वो दे दें तो वो गरीब नहीं रहेगा। वो उसकी उत्पादन, जितना उत्पादन वो करता है उसका वो मतलब दसियों का भाग जो है शायद उन्हें दे देते हो। दसियों का भाग मतलब है कि जैसे 100 रुपये का उत्पादन किया है तो 10 रुपया उसे देते हैं, और 90 वो अपनी जेब में रखते हैं, तो वो तो बड़े हो जाएंगे। खून किसका पिया? गरीब तो वही होगा ना जिसका खून जला। उनका तो खून जला नहीं, उनका तो खून और बढ़ गया। मतलब उत्पादन करता है, और उसी उत्पादन के द्वारा वो संसार में जो बड़ा आदमी है वो जीवित रहता है, नहीं तो मर जाएगा। यदि उसके पास सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, तो कहीं रुपया पैसा तो खा नहीं सकता है। बेचने वाले उत्पादन है, उन्हें वो बेच करके रुपया तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन खाना उसे नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा बन गया हो। अन्न पैदा छोटा करता है, बड़े उसे
मोड़ देते हैं। कारण गरीब बने रहो, मतलब छोटा अन्न पैदा करता है और जो अमीर लोग हैं वो उसे गरीब बनाए रखने के लिए क्या करते हैं कि उसके उत्पादन को ले लेते हैं और जब उसे खरीदना पड़ता है तो ज़्यादा की कीमत में वो बेचते हैं। बड़े के पास धन सोना चांदी आदि है तो क्या उसे वो खाकर यहाँ जिंदा रह सकता है? ऐसा कदाचित नहीं हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जानते हो, फिर भी छोटे लोगों का सदा निरादर करते रहते हैं। ये लोग जो हैं, बड़े लोग हैं, ये जानते हैं कि इनके बिना मेरी गाड़ी नहीं चलेगी, इनके बिना मेरा परिवार नहीं चलेगा, इनके बिना मैं कपड़े पहन सकता हूँ ना तो खाना खा सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये सदा निरादर ही किया करते हैं। उल्टा सीधा पढ़ा करके इनके धन का हरण करते हैं और फिर उनका निरादर कायम रखते हैं। वो नीच ही उन्हें बनाए रहते हैं। जो मिनिस्टर अधिकारी हैं वे भी गरीब को सदा दबाते हैं। जो पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, वो भी गरीब को ही सताते हैं, कदाचित कभी अमीर को नहीं सताते हैं। क्योंकि अमीर को अगर सताएंगे तो उन्हें भय है। अब पदाधिकारी को भय होता है, समझने वाली बात है। एक पदाधिकारी है लेकिन वो भी बड़े को डरता है। इसका मतलब है कि शायद वो पदाधिकारी है लेकिन शायद वो भय है उसके पास में। तो जैसे हम छोटे हैं, हमारे पास बड़ों का भय है, शायद पद पाने के बाद भी उसे भय रहता होगा, शायद वो भी मेरा ही कोई वंशज है। ऐसा ही हो सकता है, तभी तो वो डरता है। और अगर बड़ा कोई बड़े घर का बड़े का अधिकारी हो जाए तो वो कहाँ दबेगा, कहाँ डरेगा किसी को। और पूंजीपतियों का साथ पूरा देते हैं। और जो मिनिस्टर अधिकारी जो कुछ भी होते हैं ये सब पूंजीपतियों का ही केवल साथ दिया करते हैं। क्योंकि पूंजीपतियों के द्वारा इन्हें सम्मान अधिक मिलता है, धन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। जब वो अधिक कमाते हैं तो परसेंटेज इनको मिल जाता है, परसेंटेज वो दे देते हैं। जितना वो कमवा देते हैं उतने का परसेंटेज अधिकारी को, पदाधिकारी को मिल जाता है, चाहे कोई मिनिस्टर हो, मंत्री हो, कोई भी। इसीलिए गरीब लोग जो हैं वो सदा डरा करते हैं। और गरीब क्वालिटी के जो लोग हैं वो पद तो पा जाते हैं लेकिन फिर भी वो वहाँ भी दबे ही रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा भाषित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गरीब अमीर की बहुत लंबी कहानी है, उसे कह पाना जीवन के अधीन है। मतलब अमीर गरीब की कहानी को अगर कहा जाए, लिया जाए तो बहुत अजीब किस्म की है। ये रचना गरीब तथा अमीर की ईश्वर ने नहीं की है, यही मानव समाज ने की है। अमीर गरीब की रचना ईश्वर ने नहीं करी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ का जो मानवीय समाज है यही ऊंच नीच यहाँ पर बना के रखा है। गरीब अमीर यही खुद बना है अमीर, और गरीब को गरीब बनाया है अमीर ने। कोई अमीर ने, कोई अमीर ने, कोई गरीब ने किसी को अमीर नहीं बनाया है। अमीर ने गरीब बनाया है, समझने वाली बात है। कोई गरीब ने नहीं बनाया है। गरीब के बल का हरण करके, चोरी करके, धन का हरण करके, चोरी करके, क्या समझे, वो अमीर बना है। किसी गरीब ने किसी को अमीर नहीं बनाया है। वो अमीर से छीन, गरीब से छीन करके खुद अमीर बना है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तब ये अमीर उसके हम करवा देते हैं। यदि कोई गरीब आगे बढ़ना चाहे तब ये अमीर उसका मतलब खंडन करवा देते हैं। अगर यहाँ कोई गरीब जो है वो अमीर बनना चाहे, बढ़ना चाहे, तो ये अमीर लोग जो हैं
उसमें रोड़ा लगा देते हैं, किसी न किसी प्रकार से कोई रोड़ा लगा देते हैं। कोई अधिकारी के द्वारा, कहीं के द्वारा जेल करवा दें, मुकदमा चलवा दें, या किसी से लड़ाई करवा दें, मतलब कैसे न कैसे, चाहे वो घर को लुटवा दे, उसे गरीब बनाए देते, उसे अमीर नहीं बनने देते हैं। उन्होंने अपने अमीर होने की पद्धति बनाई है। और श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में जो अमीर लोग हैं वो अपनी एक पद्धति बना रखी, अपनी एक जाति बना रखी, अपना एक धर्म बना रखा है अमीर बनने का। कहते हैं कि गरीब यहाँ खाने व दवाई के बिना तड़पता है, और अमीर सुरसुरा अर्थात जिसे बेश्या बना दिया तथा मदिरा के साथ झूमते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ पर जो ये गरीब है तो उसके पास जो है खाने पीने के लिए, दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं, वो तड़प तड़प के मर जाता है, भूखों मर जाता है, बिना दवा के भी मर जाता है, ऐसा होता है। और जो बड़े लोग हैं वे मतलब बेश्या और नशा में लिप्त रहते हैं और झूमते हैं और आनंद मनाते हैं, मतलब बेश्यावृत्ति में लीन रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उनकी एक पहचान कहते हैं, जो धनवान हैं कि धनवान ऐसे होते हैं, बेश्यावृत्ति में अग्र होते हैं, बेश्यावृत्ति में अग्र होते हैं, और वो नाना प्रकार के नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और अपने को अमीर कहते हैं। और सुंदरी के लिए और सुरा के लिए धन इनके पास कहाँ से आता है? गरीबों से, गरीबों का लेकर के ये मौज करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। यहाँ ये मतलब जो अमीर लोग हैं वो गरीब बनाने के नुस्खे तैयार किया करते हैं। मजदूर जो होता है मेहनत करता है, आपके हम क्या बो दें तो पैसे पैदा होंगे, कैसे क्या करेंगे तो पैसे पैदा होंगे, इसमें दिमाग लड़ाता है। और जो ये अमीर लोग हैं ये अपना दिमाग केवल इसमें लगाता है कि ये गरीब कैसे होंगे, ये आगे बढ़ रहा है तो ये गरीब कैसे बनेगा, कैसे होगा, इसका विचार सदा किया करते हैं। जन्म से लेके मरण बाद तक नहीं छोड़ते हैं, ये नुस्खे तैयार किया करते हैं जब से जन्मते हैं और जब तक मरते नहीं हैं तब तक ये केवल मतलब विद्रोह बनाया करते हैं। एक मानव दूसरे मानव के मध्य में उसे गरीब बनाने को, फटीचर बनाने के विद्रोह में सारा जीवन बिताते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर वो सारे जीवन मौज उड़ाया करते हैं। ये नहीं जानते हैं कि कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, इसका अंजाम होगा, इसका बदला देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन बातों से ऐसा कोई मतलब ये नहीं रखते हैं। केवल ये इनकी ऐसी नीति बता करके कि मतलब तुम सम्मान हमारा करो, हमारे धर्म का सम्मान करो, हमारे जाति का सम्मान करो, नहीं तो भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ऐसा कह करके बेवकूफ़ बनाए रहते हैं और अपने धर्म को ये मानते हैं कि नहीं हम अच्छा कर्म करता हूँ, जबकि दुनिया के अंदर में सबसे नीच काम है और सबसे नीच कर्म है और इसका जो नतीजा मिलता है वो कर्म के अनुकूल कितना नीच हो सकता है। ये तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा ही पता चल सकता है। इनकी संतानें भी अमीर बन सके, मतलब अपनी संतानों को भी अमीर बनाने की सोचते रहते हैं और सदा मेरी सेवा गुलामी में लगे रहें। जो ये गरीब है ये सदा गरीब रहे और हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे गुलाम बने रहें। जिंदा में नहीं कहेंगे, मर जाने के बाद लड़कों पर बाप का कर्ज बताते हैं। ये जो बड़े लोग हैं जिंदा में शायद ना कहें, लेकिन जब वो किसान मर जाता है तो उसके लड़के को थोप देते हैं कि तुम्हारे पिता का कर्ज इतना है, तुम इसको अदा करो, और अपना गुलाम बना के रखते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि समझो सच क्या है और उस सच्चाई को पकड़ो और इन सारी बातों से अलग हो जाओ। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।